मंजिल को पाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए याद रहे कि मंजिल की ओर बढ़ता रास्ता भी उतना ही नेक हो। किसी की गलत मंशाएं आपको किनारे नहीं लगा सकती हैं। जय श्री राम फ्रेंड्स। ये बात किसी और ने नहीं, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था। उन्होंने कहा था कि मंजिल पाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए अगर आपकी मंजिल सही हो तो आपका रास्ता भी सही होना चाहिए और आपको किसी की गलत मंशाएं किनारे नहीं लगा सकती। यदि फ्रेंड्स आपको कोई लक्ष्य है, कोई गोल है, कोई एम है, तो उस रास्ते में बहुत सारी कठिनाई आएगी, लेकिन फ्रेंड्स आपको उस कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उससे आपको पीछे नहीं मुड़ के जाना पड़ेगा फ्रेंड, उससे आपको पीछे नहीं मुड़ना पड़ेगा, उससे आपको हिम्मत नहीं हारना होगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए राजेंद्र प्रसाद जी की मोटिवेशनल बायोग्राफी वीडियो स्टार्ट करते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार की सिवान जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था फ्रेंड्स। इनके पिता संस्कृत और फारसी के फ्रेंड्स विद्वान थे, जो कि संस्कृत और फारसी जो विषय है उसके विद्वान थे फ्रेंड्स। इनकी माता कमल रवि देवी एक धर्मपरायण महिला थी फ्रेंड्स। राजेंद्र प्रसाद जी 5 वर्ष की उम्र से ही राजेंद्र प्रसाद जी ने मौलवी साहब से फारसी की शिक्षा फ्रेंड्स शुरू कर दी थी। फिर अपनी प्राथमिक शिक्षा के लिए छपरा की ज़िले में स्कूल गए, छपरा ज़िले में ये स्कूल वहाँ गए फ्रेंड्स। फिर इनकी शादी इतनी कम उम्र में फ्रेंड्स, सोचिए मात्र 13 साल की उम्र में, जिस समय बच्चों को अच्छे से कुछ जीवन के फैसले नहीं लेते, कुछ मतलब उन्हें समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ क्या नहीं, उस समय ये 13 वर्ष की उम्र में इनकी शादी फ्रेंड करा दी गई राजवंशी देवी जी से। अपने विवाह के बाद पटना से इन्होंने टीके के घोष अकादमी से अपनी पढ़ाई जारी रखी फ्रेंड्स। फिर उन्होंने जल्द ही जिला स्कूल छपरा फ्रेंड ये फिर चले गए फ्रेंड्स। फिर और वहीं से 18 वर्ष की उम्र से इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा फ्रेंड दी। उस प्रवेश परीक्षा में राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम स्थान प्राप्त हो गए फ्रेंड्स, प्रथम स्थान को फ्रेंड प्राप्त हो गए फ्रेंड्स। फिर 1902 में उन्होंने कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला फ्रेंड्स दिया। उसके बाद फ्रेंड्स इन्होंने 1915 में उन्होंने स्वर्ण पदक भी फ्रेंड इन्हें प्राप्त हुआ। ये 1915 में स्वर्ण पदक भी फ्रेंड जीते। उसके बाद फ्रेंड्स राजेंद्र प्रसाद जी को फ्रेंड्स 26 जनवरी 1950 को पहली बार संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति इनको फ्रेंड घोषित कर दिया गया था फ्रेंड्स। राजेंद्र प्रसाद जी बड़े ही सरल स्वभाव के थे और पढ़ने में भी बहुत तेज थे, बहुत ही विद्वान थे फ्रेंड्स। उनके चेहरे को देखकर पता ही नहीं लगता था कि वे इतनी प्रतिभा संपन्न हैं और उच्च व्यक्तित्व के सज्जन भी हैं। वो इतने सज्जन और इतने प्रतिभावान व्यक्ति थे फ्रेंड्स कि मैं आपसे क्या बताऊं। भारत के स्वतंत्र होने के बाद संविधान लागू होने पर उन्होंने देश के पहले राष्ट्रपति का पदभार भी फ्रेंड्स संभाला था, वो भी बहुत अच्छे तरीके से फ्रेंड्स। फिर इन्होंने फ्रेंड्स भारतीय संविधान के लागू होने से एक दिन पहले 25 जनवरी को 1950 को इनकी फ्रेंड का भगवती देवी जी का निधन हो गया था। लेकिन फ्रेंड्स वे अपने कर्तव्य के प्रति इतने पक्के थे कि वे गणराज्य की स्थापना की रस्म के बाद ही ये अपनी बहन के दाह संस्कार में फ्रेंड गए। सोचिए फ्रेंड्स, ये अपने राष्ट्र और देश के प्रति इतने कर्तव्यवान थे कि इनकी सगी बहन की मृत्यु हो गई तो उसके दाह संस्कार में अपने कर्तव्य को निभाने के बाद ही गए अपनी बहन के दाह संस्कार में फ्रेंड्स। फिर फ्रेंड्स भारत सरकार द्वारा इनको सर्वोच्च नागरिक का फ्रेंड सम्मान भी दिया गया है। इन्हें भारत रत्न से फ्रेंड नवाजा गया है। सन 1962 में राष्ट्र ने इन्हें जब भारत रत्न की सर्वश्रेष्ठ उपाधि से फ्रेंड सम्मानित किया तो ये उस चीज़ के फ्रेंड ये लायक थे तभी सम्मानित किया गया। तो ये बहुत ही महान व्यक्ति थे। राजेंद्र प्रसाद जी ने स्वतंत्रता संग्राम में भी अपना योगदान दिया और उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया फ्रेंड। गांधी जी के साथ इन्होंने स्वतंत्रता भारत को दिलाने के लिए बहुत संघर्ष किया फ्रेंड्स। फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने पर देश के पहले राष्ट्रपति का इन्होंने पदभार फ्रेंड बखूबी संभाला। इन्होंने बहुत अच्छे से अपने राष्ट्रपति के पदभार को फ्रेंड संभाला।
उसके बाद इनके स्वभाव में लोगों को इतनी प्रेम और सरलता फ्रेंड दिखाई देती थी कि क्या कहूँ। इनके स्वभाव में लोगों के प्रति जो इनका प्रेम और देश के लिए सेवा भी था फ्रेंड्स। राजेंद्र प्रसाद जी हमारे एक देश के नागरिक, एक देश के सर्वोच्च नागरिक भी थे, और उसके साथ साथ ये एक ऐसे तरह के व्यक्ति थे जो कि लोगों से बहुत ही प्रेम करते थे। गरीब अमीर नहीं देखते थे फ्रेंड्स, चाहे वो कोई भी तरह का इंसान हो, ये सबकी सेवा करते थे, सबसे प्रेम करते थे। कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज भी कर देते थे, गरीबों को दान भी, मतलब सब कुछ नेक काम करते थे। इन्हें प्यार से सब लोग राजेंद्र बाबू भी कहकर पुकारते थे फ्रेंड्स। फिर फ्रेंड्स अपने जीवन में आखिरी महीने बिताने के लिए इन्होंने पटना के निकट आश्रम फ्रेंड चुना। यहाँ पर 28 फरवरी 1963 में आके 1963 में 28 फरवरी 1963 में उनके जीवन की कहानी फ्रेंड समाप्त हो गई। उसके बाद मतलब मैं इनकी बता रही हूँ अंतिम दौर की, लेकिन इसके साथ साथ फ्रेंड हम सभी लोगों को इन पर गर्व रहेगा फ्रेंड। ये हमारे लिए सदा ही राष्ट्र को प्रेरणा देते रहेंगे फ्रेंड्स। राजेंद्र प्रसाद जी से हमें यह प्रेरणा मिलती है फ्रेंड्स कि अपने राष्ट्र की दशा निर्धारित करने में उन्होंने जो हमें बखूबी भूमिका निभानी सिखाई थी। हमारे राष्ट्र जीवन पर इन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ दी थी फ्रेंड्स। अपने कर्तव्य से अपने जीवन में फ्रेंड्स इन्होंने परिवार और शिक्षा के लिए बहुत त्याग किया था फ्रेंड्स। इन्होंने बहुत ज़्यादा त्याग किया था फ्रेंड्स। इन्होंने अपने परिवार और शिक्षा के लिए, इनको इंडियन सोसाइटी से जुड़ने का प्रस्ताव मिला फ्रेंड्स, लेकिन पारिवारिक और पढ़ाई की जिम्मेदारी के चलते इन्होंने इस प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक फ्रेंड ठुकरा दिया था, क्योंकि इनकी पढ़ाई को देखते हुए, इनकी इतनी तेज प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को देखते हुए फ्रेंड्स इनको इंडियन सोसाइटी से जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया था। लेकिन ये अपने परिवार की जो हालात थे और अपनी पढ़ाई की सब जिम्मेदारी को लेते हुए उन्हें इस प्रस्ताव को फ्रेंड एकदम विनम्रतापूर्वक स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इन्हें बहुत चिंता थी अपने परिवार की और अपने परिवार की परिस्थिति दोनों की फ्रेंड राजेंद्र प्रसाद जी ने अपने जीवन के उस वक्त को बहुत तकलीफ देने वाला बताया है, और उन्हीं परिस्थितियों के कारण पहली बार उनकी पढ़ाई पर असर पड़ा है फ्रेंड सोचिए, इनके जीवन में इतनी कठिनाइयाँ, इतनी इनकी परिस्थितियाँ खराब थी, उसके बावजूद भी ये हिम्मत नहीं हारे और ये अपना आखिरी दम तक अपनी मेहनत करते रहे और अपना मुकाम फ्रेंड हासिल कर दी। फ्रेंड ऐसे महान लोग हमारे देश में, जो कि हमें सफलता के लिए बहुत ही अच्छी फ्रेंड सीख मिलती है, हमें उनसे बहुत ही अच्छी चीज़ें सीखने को फ्रेंड्स मिलती है। तो फ्रेंड्स हमारी महान राष्ट्रपति हमें 28 फरवरी 1963 में हमें छोड़ के चले गए फ्रेंड। इतने महान पुरुष हम सबको छोड़ के चले गए फ्रेंड्स, लेकिन इनके छोड़ के जाने के बाद इन्हें लोग नहीं भूले, क्योंकि इनके कर्तव्य ही इतने अच्छे थे फ्रेंड्स कि इन्हें कहीं भी भूला नहीं जाएगा। इनके कर्तव्य और देश के प्रति प्रेम और सब समाज सेवा के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, सब लोग इनसे बहुत प्रेरणा मिलती है सबको फ्रेंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये राजेंद्र प्रसाद जी की मोटिवेशनल बायोग्राफी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी फ्रेंड्स अच्छी लगी होगी तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, और शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी फ्रेंड्स अच्छी लगी हो तो। नमस्कार फ्रेंड्स, जय श्री राम।